हमेशा की तरह आज का मेरा ब्लॉग किचन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह का टाइम मेरा बहुत बिजी होता है तो रेयरली मैं वीडियो बना पाती हूँ। अभी के टाइम मैं बेटी को खिलाने के लिए उठती हूँ, हम सोए रहते हैं तो खिलाने के लिए उठती हूँ, दोपहर का टाइम होता है। तो ये मैं बेटी के लिए अपना खिचड़ी बना रही हूँ जिसमें चावल और दाल मैंने ऑलरेडी भिगो के रखे थे और मैं बटर स्क्वैश काट रही हूँ। इसमें सब सीटी लगा दूँगी, अच्छे से गल गुल जाएगा तो इसको मैश करके खिलाऊँगी। कभी कभी कोई सब्जी होता है तो उसको अलग से मैं पका के और फिर इसको बस दाल चावल का खिचड़ी बना के और उसके साथ खिलाती हूँ। बट बटर स्क्वैश थोड़ा टेस्ट में मीठा होता है तो वो अलग से नहीं खाएगी क्योंकि उसको मीठा ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसको साथ में खिचड़ी बना के खिलाती हूँ। और चलिए मेरी बेटी के पास, तो ये आज सोई थी तो मैं धीरे 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 उठ के और जाके खाना बना रही थी। तो जैसे रूम में आई थोड़ा सा आवाज़ से ये उठ गई क्योंकि वैसे भी इसका नींद पूरा हो गया रहता है इस टाइम तक, तो कच्ची नींद में होती है तो थोड़ा सा भी हरकत होते ही उठ जाती है। तो यहाँ पे उठ जाएगी और क्योंकि इसका नींद अच्छा था तो ये ज़्यादा किचकिच नहीं करेगी। जिस दिन इसका नींद अच्छा नहीं होता है उस दिन ये ज़्यादा किचकिच करती है। तो देखिए ये उठते ही बैठ जाएगी, कुछ नहीं करेगी, उठते बैठ जाएगी। और इसके सामने अगर कोई चीज़ होगा जो इसको पसंद है तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी, जाएगी उसको ले लेगी और लेके बैठी रहेगी चुपचाप। तो मैंने लाइट ऑन कर दी और ये देखिए चुपचाप बैठी हुई है ब्लैंकेट के अंदर, जैसे कि इससे शरीफ कोई दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं होगा। बट ये सब इसके फेस पे मत जाइए, उतनी शरीफ है नहीं जितनी दिखती है, ये बहुत शैतान लड़की है। तो इसके साथ थोड़ा मैं खेलती हूँ क्योंकि मतलब नींद में है तो इसको डायरेक्ट ले जाके अगर मैं खिलाने लगूँगी तो अच्छा नहीं होता है और वैसे भी वो खाती भी नहीं है क्योंकि थोड़ा नींद में रहती है, इसलिए उठती है तो मैं इसके साथ थोड़ा खेलती हूँ कि थोड़ा खेलने लगेगी, थोड़ा इसका मूड फ्रेश हो जाएगा तो इसका नींद अच्छे से खुल जाएगा तो ये खाना खाएगी अच्छे से, नहीं तो फिर रोएगी, खाना खाने में टेंट्रम दिखाती है। तो ये देखिए इसको ये सबसे अच्छा लगता है ऐसे खेलना। जब नीचे उतरती है तो मैं इसको जूता पहना देती हूँ जो ज़्यादा देर तक इसके पैरों में टिकता नहीं है। जब तक इसका ध्यान उस पर नहीं गया है जूते इसके पैरों में रहेंगे, जहाँ इसका ध्यान गया जूते बाहर। तो इस वजह से मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ, बार बार पहनाती हूँ, ये बार बार निकालती है। एक चीज़ तो इसने अच्छा सीखा है, अपना डायपर कहीं भी दिखती है तो उठा के और गार्बेज करने के लिए ले जाती है। इसको मैंने 1-2 बार ये सिखाया था, देन आफ्टर ये इसका आदत पड़ गया है। कभी कभी इसका ध्यान नहीं जाता, बच्ची है तो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएगी, बट मैं इसको टाइम टू टाइम रिमाइंड करती रहती हूँ कि तुम्हारा डायपर है और तुमको फेंकना है। तो अगर मैं हाथ से डायरेक्शन देती हूँ कि उधर डायपर है तो वो डायपर उठा लेती है एंड देन उसको पता चल जाता है कि मुझे फेंकने के लिए कहा जा रहा है तो ये उठा के और अपने मतलब डायरेक्शन में लग जाती है जहाँ जाना है। तो क्योंकि ये रूम में आती है तो इसको बदमाशी करना होता है तो इसलिए ऐसे भागने लगती है, फेंकती नहीं है कभी कभी। इसके पापा अभी आ गए थे काम से और इसको जादू जादू वाला रील बना रहे थे, ऐसे कर रहे थे और इसको बहुत पसंद है। अगर इसके सर के ऊपर हम कुछ रख देते हैं ना तो ये बहुत मतलब इन्जॉय करती है उस चीज़ों को, वो हटाएगी बिल्कुल नहीं, वैसे ही रहेगी। खिचड़ी इसकी अच्छे से पक चुकी थी तो उसको मैंने मैश करके और इसके बाउल में निकाल लिया था। और हमेशा मैं इसके गले में लगाना भूल जाती हूँ और जब इसको खिलाने आती हूँ तब याद आता है कि मुझे लगाना है, तो मैं फिर से खाना रख के और उसको लगाने आती हूँ तो उसको लगा देती हूँ। फिर उसके बाद इसको खिलाऊँगी, मैं फटाफट खिला दूँगी, उसके बाद हम फिर नाश्ते में लगेंगे अपना नाश्ता में। हमेशा इसको खिलाने के बाद ही हम अपना नाश्ता करते हैं। तो इस वक्त मेरा भाई भी आ गया था और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैं उन्हीं से कुछ कुछ बातें कर रही थी। और यहाँ पे देखिए खाते वक्त ना ये बहुत नाटक करती है, कभी सर ऊपर करती है, इधर करती है, उधर करती है, तो पीछे से कोई आवाज़ निकालता है तो कोई इधर से कुछ बोलता है, उधर से कुछ बोलता है, तब ये जाके शांत रहती है और खाती है। इसको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है, हालांकि बच्चों को खिलाते टाइम डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, उनको ये दिखाना चाहिए कि दिस इज़ देयर ईटिंग टाइम एंड उसको खाने पे ही पूरा फोकस्ड रहना चाहिए। बट मैंने ट्राई किया और नहीं हो पाता है, पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है, नहीं हो पाता मेरे से कभी कभी। तो मैं ऐसे ही खिलाती हूँ उसको, तो इसको खिला रही हूँ, थोड़ा चम्मच 1-2 चम्मच खाएगी और उसके बाद इसका नखड़ा शुरू हो जाएगा तो फिर मेरा भी शुरू हो जाएगा ये वो करना। तो यहाँ पे मैंने इसको खिला दिया था, उसके बाद मुंह पोंछ के इसको खेलने के लिए हाई चेयर से उतार दूंगी और मेरे जो डिशेस थे इसको खिलाया था और खिचड़ी बनाया था तो मैं धोने के लिए लग जाऊंगी वो डिशेस को।
डिशेज़ धो देती हूँ, उसको खिला देती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा आधा काम उतर गया, क्योंकि उसके बाद मेरा काम रहता है रात का डिनर का प्रिपरेशन करना। और कोई घर पे नहीं रहता तो फिर नाश्ता का प्रिपेयर करती हूँ, पहले नाश्ता करती हूँ फिर कुछ करती हूँ। पर कोई घर पे रहता है तो फिर वो लोग नाश्ता का प्रिपेयर करने लगते हैं और मैं इधर अपना रात का डिनर का प्रिपेयर करने लगती हूँ, क्योंकि मेरे पास शॉर्टेज होता है टाइम का। तो उसी बीच में जब जब मुझे टाइम मिलता है तब तब मैं कुछ ना कुछ करके हटाती रहती हूँ। तो आज रात का मेरा मेनू था करेला एंड एक प्लांट। तो करेला का सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत। आई डोंट नो, मतलब मैंने सुना है कि काफ़ी लोग को नहीं पसंद आता, क्योंकि इसका बिटरनेस रहता है तो उसकी वजह से नहीं पसंद आता। तो बहुत लोग इसको नमक डाल के और इसका कड़वापन निकालते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। आई डोंट नो मुझे करेला क्यों इतना पसंद है, लेकिन मुझे करेला बहुत पसंद है। आई नो बहुत लोगों को सुन के अजीब लगेगा कि मुझे करेला पसंद है, बट यही ट्रूथ है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं करेला को चॉप अप कर दूँगी, प्याज चॉप कर दूँगी, एक प्लांट जो भी बनाना है सब चॉप कर दूँगी। और जब जिस दिन मुझे 2-3 सब्ज़ी बनानी रहती है उस दिन मैं ट्राई करती हूँ कि 1-2 सब्ज़ी मैं पहले ही बना के रख दूँ, और रात को 1-2 बच्चे तो दाल सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, क्योंकि एक साथ इतना कुछ बनाना एक बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं होता है। मैं कामों में लगी थी तब तक व्योमी अपने मामू के साथ खेल रही थी। तो ये बलून लेके आती है, कभी बॉल्स लेके आती है और फिर ये देती है कि तुम मतलब खेलो मेरे साथ। तो जब भी ये ऐसे लेके आती है तो हम इसको डिनाई नहीं करते, हम इसके साथ थोड़ी देर खेल लेते हैं, क्योंकि खुद थोड़ी देर खेलने के बाद ये खुद उससे ऊब जाती है और फिर इसको दिमाग कहीं और चला जाता है, फिर ये उसमें लग जाती है। तो बॉल लेके बैठी थी ये यहाँ पे, फिर बॉल लेके उठेगी और फिर देगी बॉल पकड़ो, बॉल फेंको। तो ये जब तक वैसे करते रहेगी हम खेलते रहेंगे, और फिर जब इसका मन भर जाएगा हट जाएगी। हमारे स्नैक्स में आज था ब्रेड, बिस्किट एंड चाय। यूजली हमारे स्नैक्स मतलब चाय तो होता ही है हमारे स्नैक्स में, चाय के बिना नाश्ता कहाँ हमारा। साथ में मैं अपनी बेटी को भी बैठा देती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि जब हम नाश्ता करें उस वक्त हमारी बेटी भी बैठ के करे, क्योंकि बच्चों को मतलब इमिटेशन करना बहुत पसंद आता है। तो इनको लगेगा कि ये लोग खा रहे हैं तो मैं भी खाऊँ, तो उस टाइम इनको देंगे तो कुछ ना कुछ इनके मुंह में जाएगा, ये खाएंगे, वैसे सीखेंगे। और जब मैं खा रही होती हूँ ना तो कभी मेरे पास आएगी परेशान करने, कभी अपने मामू के पास जाएगी। सुनो तो क्या हुआ? सनी ने पीट दूंगा मैं, बता रहा हूँ दोनों कानों में। बताओ हेडफोन देने का जरा इधर। सनी पोक नहीं करने का। सुनो तो सनी ने बोला ना गुरु नहीं सनी देओल नहीं है भाई, नहीं है ही नहीं सनी देओल। कौन है सनी देओल? ना है ही नहीं कोई, ना वो गुरुद्वारे में ना है ही नहीं कोई सनी देओल भाई, पीट दूंगा। क्या भाई? एक्चुअली ना मैं इतना हंस रही हूँ क्योंकि एक रात पहले मैंने वॉर्डर 2 मूवी सारी देख ली, पर मेरा भाई नहीं देखा। तो मैं उसको बोल रही थी कि तुमने नहीं देखा, मैं तुमको स्टोरी बता देती हूँ ताकि तुम्हारा टाइम सेविंग हो जाए। और ये बस मैं मजाक कर रही थी। अभी 7 बजने वाला है, तो ये टाइम मेरा एकदम पीसफुल टाइम होता है, क्योंकि दिन भर का भागा दौड़ी के बाद इस वक्त मैं अपनी बेटी को दूध पिला के और सुला देती हूँ। तो यही वो टाइम होता है जब मैं खुद को टाइम देती हूँ, मी टाइम देती हूँ। तो आज मैंने कुछ सब्ज़ी भी बना लिया है, 2 सब्ज़ी बनानी थी, 1 सब्ज़ी बना लिया है, दाल वाल भिगो के रख दिया है और दूसरी सब्ज़ी को चॉप करके रख दिया है। अभी मैं यहाँ पे दूध बनाने लगी हूँ। और मेरी बेटी अपने मामू के साथ है लिविंग एरिया में। उसके पापा अभी काम से आके और सो रहे हैं, शायद उनको तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो वो रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी दूध बना लूँगी और अपनी बेटी को ले जाऊँगी, उसको दूध पिला के और उसको सुला दूँगी। तो कम से कम वो मतलब 1.5 घंटा तो सोती ही है, और अच्छे से सो लेगी तो 2 घंटे सो लेती है। तो उस बीच में मुझे जो करना होता है, पढ़ाई करना है या फिर यूट्यूब का काम करना है, कुछ भी करना है तो कर लेती हूँ। तो सब कुछ डन हो गया है। मैं नाश्ता कर ली हूँ, मेरा भाई नाश्ता कर लिया है, मेरे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है, मेरी बेटी ने भी नाश्ता कर लिया है। तो अभी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना मंजत? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम। होपफुली अच्छा मिल जाए। अच्छा नहीं मिल रहा तभी तो मैं आ जाती हूँ ना, बकवास चीज़ें क्यों खरीद के आना।
वियोमी फुल ऑन मस्ती मूड में है यहाँ पे जो कोलिग्स थे यहाँ पे जो काम करते हैं वो सब इसको खिला रहे थे और ये भाग रही थी, चाहे ये इनको पहचाने ना पहचाने, अगर वो इनके साथ खेलने आएंगे तो ये भी वैसे ही करेगी। तो भागम भाग कर रही थी और मुझे शॉपिंग नहीं करने दे रही थी, तो इसलिए मैंने इसको उठा के कार्ट पे डाल दिया कि कार्ट पे खेलो जितना खेलना है और मुझे शॉपिंग करने दो, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है शॉपिंग करने के लिए। और वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि हर जगह पे कितनी अच्छी अच्छी डील लगी, मतलब अच्छे अच्छे कपड़ों पे, जूतों पे जो एकदम परफेक्ट कंडीशन पे है, वो उस चीज़ों पे भी वॉलमार्ट में बहुत अच्छी अच्छी डील लगी रहती है। कभी आप पीछे देख सकते हो $7 है, स्वेटर्स का भी कभी कभी $10 है होता है, $15 होता है, जूतों का भी कभी स्नो बोट्स का भी आपका $20 होता है, $25 होता है। तो आप टाइम टू टाइम अगर जाकर देखोगे तो आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती है। हमारा शॉपिंग हो गया था डन और अब हम जा रहे थे घर, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। बाय बाय भाई, माँ होना बिल्कुल आसान नहीं है, और स्पेशली जब आपके पास कोई ना हो तो डेफिनेटली। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होगा। अगर आपको ऐसे मॉम बच्चे का फैमिली ब्लॉग और देखना हो कनाडा में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।